नमस्कार साथियों, मैं संजय झा यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय वस्तु की जिसके बारे में जानकर आपको काफ़ी गर्व होगा और खुशी भी होगी। दोस्तों, ये विषय है इंडियन नेवी के बारे में और आपको जानकर हैरत होगी कि आज़ादी के 75 साल बाद अभी हमने 75वां वर्षगांठ हमने मनाई है, सालगिरह मनाया है हमने आज़ादी का। तो आपको जानकर हैरत होगी कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारी सेना से मतलब है हमारी नौसेना, भारत इंडियन नेवी आज भी ब्रिटिश कालीन झंडे को ढो रही है, हमारी नौसेना। और अभी भी उस पे ब्रिटिश प्रभुसत्ता का जो है वो उसको देखने से आभास हो रहा है। तो दोस्तों, कल आज 1 सितंबर है, कल 2 सितंबर होगा। 2 सितंबर को यानी 75 साल के बाद हम ब्रिटिश दास्ता, ब्रिटिश गुलामी, ब्रिटिश प्रभुसत्ता के प्रतीक इंडियन नेवी के उस झंडे को जो हमारे नौसेना के जहाज़ों पे जो लहरा रहा होता है उसको हम उतार फेंकेंगे। कल दोस्तों आपको बता दूं कि कल 2 अक्टूबर आप पहले बता दूं कि कल 2 सितंबर को भारत सरकार के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत में बनी पहली स्वदेशी जो जंगी जो हमारा एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत सेकंड, INS विक्रांत सेकंड, उसको भारतीय सेना को सुपुर्द करेंगे। और उसी सेरेमनी में इसको लेकर के जो सेरेमनी आयोजित होगी, उसी सेरेमनी में भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नौसेना को एक नया झंडा पेश करेंगे जिसका नाम है निशान। तो दोस्तों, आइए हम पहले जो इंग्लैंड का जो वो झंडा है उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, आप इतना तो मैंने बता दिया आपको कि कल ये सब सेरेमनी होगी, तो पहले आप ये समझिए दोस्तों कि भारतीय नौसेना के वर्तमान ध्वज के ऊपरी बाएं कोने में तिरंगे के साथ सेंट जॉर्ज क्रॉस का निशान होता है। किसका? सेंट जॉर्ज क्रॉस। भारतीय सेना ब्रिटिश काल में ही अस्तित्व में आ गई थी। आप जानते हैं 2 अक्टूबर 1934 को नौसेना सेवा का नाम बदल करके रॉयल इंडियन नेवी रखा गया था, रॉयल इंडियन नेवी। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश गणतंत्र, हमने संविधान को अडॉप्ट किया, हमारा देश गणतंत्र बना, तब जो रॉयल इंडियन नेवी था तो रॉयल शब्द आकर के उसका नाम इंडियन नेवी रखा गया। नाम तो बदल गया लेकिन भारतीय सेना की, नौसेना की पहचान नहीं बदली, क्योंकि उस झंडे को नहीं हटाया गया जो आज तक चलता रहा है। और समुद्र में वो हमें एक तरह से ब्रिटिश दास्ता की याद दिलाते रहता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि सेंट जॉर्ज क्रॉस से हमें दिक्कत क्या है, ये सेंट जॉर्ज क्रॉस है क्या और क्यों हम चाहते हैं कि ये हटे और ये ब्रिटिश प्रभुसत्ता की गुलामी का प्रतीक क्यों है। दोस्तों, इसको इस तरह समझिए कि भारतीय नौसेना के ध्वज में सेंट जॉर्ज रेड क्रॉस का नाम एक ईसाई योद्धा हुआ करता था, सेंट जॉर्ज, जिसने जो मुस्लिम और ईसाइयों के बीच जो धर्म युद्ध हुआ था, उस धर्म युद्ध के दौरान वो एक ईसाई योद्धा थे सेंट जॉर्ज। और उनको सम्मान देने के लिए जो है उनका जो निशान था वो सफ़ेद पृष्ठभूमि में, व्हाइट पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में रेड क्रॉस बना हुआ होता था जिसको सेंट जॉर्ज क्रॉस कहा जाता है। तो उनको सम्मान देने के लिए सेंट जॉर्ज को सम्मान देने के लिए उनके निशान, धर्म युद्ध के दौरान जो उनके निशान थे रेड क्रॉस, उसको इंडियन नेवी में जब हमारे देश पर ब्रिटिश हुकूमत थी और जब 1934 में भारतीय नौसेना का गठन किया गया था रॉयल इंडियन नेवी के नाम से, तो झंडे को, तिरंगा तो बाद में डाला था हमने, वो रेड क्रॉस जॉर्ज क्रॉस झंडा ही लगा रहा और यही सेंट जॉर्ज क्रॉस है। और यह दोस्तों आप जानते हैं कि ब्रिटिश प्रभुसत्ता की निशानी है और अब हम उसको छोड़ने जा रहे हैं। ये हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण होगा 2 सितंबर को। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि
आज़ादी के इतने सालों के बाद ऐसे कई मामले हैं जिसमें हम आज भी ब्रिटिश प्रभुसत्ता की निशानी को ढो रहे थे। और लेकिन ये बहुत सच बात है, ये हकीकत है कि देश में जब से भाजपा की सरकार बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तब से हमने ऐसे कई निशानियों को हटा फेंका है। बता दें कि मोदी सरकार के पिछले दौरान ब्रिटिश काल के लगभग 1500 कानूनों को खत्म किया है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और इस साल के गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह से अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही अवॉइड विद मी धुन भी हटा दिया गया। इसी साल हुआ है ये अवॉइड विद मी धुन, जो ब्रिटिश प्रभुसत्ता की निशानी थी, उसको हटा दिया और अब कवि प्रदीप की ऐ मेरे वतन के लोगों को शामिल किया गया है। उस धुन को हटा करके अब कवि प्रदीप जी ने जो लिखा था ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जिसको लता मंगेशकर जी ने गाया था, तो और जवाहरलाल नेहरू जी रो पड़े थे ऐसा कहा जाता है, तो उस गीत को रखा गया है बीटिंग रिट्रीट में दोस्तों। और 2015 के बीटिंग रिट्रीट में तबला, संतूर और सितार जैसे भारतीय यंत्रों का इस्तेमाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही हुआ है। तो दोस्तों ये एक और परंपरा हम कल तोड़ने जा रहे हैं। और उसके पहले आप जैसा कि जानते हैं 2017 में मोदी सरकार ने ब्रिटिश काल से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए 1 फरवरी को 2017 की बात याद कीजिए, 1 फरवरी को बजट पेश कर पहले आपको याद होगा कि फरवरी के लास्ट में बजट पेश होता था, अब 1 फरवरी को बजट पेश होता है। आपको एक भी याद होगा कि पहले जो है हम दोपहर के बाद बजट पेश करते थे, जब वहाँ ब्रिटिश संसद में लंच का समय होता था, ताकि वो ब्रिटिश सांसद लंच करते रहें, यानी दोपहर का भोजन करते रहें और हम बजट पेश करते रहें, तो वो एंजॉय करते थे हमारे बजट को। उस टाइम टेबल को भी बदला था। और उसके बाद आम बजट और रेल बजट को 2017 में एक कर दिया गया था। ये भी ब्रिटिश प्रभुसत्ता की निशानी थी, जिसको हमने हटा दिया था। तो दोस्तों आपको जो ये वीडियो हमने बनाया था वो इसलिए बनाया था, इससे INS विक्रांत की जो बात है वो हम बहुत चीज़ पहले आपको बता चुके हैं कि INS विक्रांत 2 के नाम से 2 सितंबर को भारतीय नौसेना को एक नया जंगी बेड़ा मिल रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर मिल रहा है। और उसकी जो खूबियां हैं मैंने आपको बता ही दिया था। हमने ये भी बताया था कि ये पहला भारत में स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट है। ये एक एयरक्राफ्ट INS विक्रमादित्य भी भारतीय है, लेकिन उसका जो निर्माण हुआ था वो रशियन प्लेटफॉर्म पर हुआ था। पहली बार इंडियन प्लेटफॉर्म पर में INS विक्रांत का निर्माण हुआ है, जो 2 सितंबर को प्रधानमंत्री भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। और इसकी खूबी, इससे पहले INS विक्रांत फर्स्ट INS विक्रांत था, जो हमें रूस इंग्लैंड से मिला था 1945 में, और वो लंबे समय तक हमारे देश की उसने रक्षा की, समुद्र में हमारी रखवाली की, और 1997 में वो डिकमीशन्ड हुआ था। और वो मुंबई के समुद्री तट पे वो जो है, अब पहले INS विक्रांत था, वो बाद में IMS यानी इंडियन म्यूजियम ये बन गया था, सर्विस बन गया था। और वो जो है इंडियन म्यूजियम शिप बन गया था, जो म्यूजियम के रूप में तब्दील हो गया है। और उसने 1971 की लड़ाई में भारत की बहुत मदद, भारत के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया था उस जहाज ने। तो उसी के नाम पर हमारा जो पहला स्वदेशी निर्मित जो INS जो हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, उसका INS विक्रांत 2 नाम रखा है। ये सब मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ। आज का एपिसोड कैसा लगा आपको? INS विक्रांत और INS इंडियन नेवी को ब्रिटिश प्रभुसत्ता की गुलामी से दूर करने के लिए, उस गुलामी के प्रतीक को हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास क्या आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, आप इस पर भी अपना कमेंट दे सकते हैं दोस्तों। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। इसको समझाने के लिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स का इस्तेमाल किया है, कुछ फोटोग्राफ्स हमने लेकर के हमने उसका इस्तेमाल किया है। आपको उन चीज़ों की मदद से विषय वस्तु को समझने में आसानी होगी। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। आप मुझे यानी संजय झा को इजाज़त दीजिए, फिर बहुत जल्द मैं किसी नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।